हैव यू एवर वंडर्ड कि क्या आप सही लोगों की कंपनी में हो? आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, जो लोग आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, वो सही है कि नहीं? क्या आप कुछ ऐसे लोगों की कंपनी में हो जो सिर्फ और सिर्फ तभी सामने आते हैं जब उनको जरूरत होती है, या आपकी हर बात पे हाँ करते हैं, किसी बात को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करते या अपना ओपिनियन भी नहीं देते, जो शायद चीनी से ज्यादा ही मीठे हैं? अगर आप ऐसे लोगों के साथ हैं तो लेट मी वॉर्न यू, क्योंकि आप फेक लोगों के साथ हैं। इस वीडियो में मैं ऐसे 6 ट्रेट्स डिस्कस करूंगी जो ज्यादातर फेक लोगों के होते हैं, जो फेक पर्सनालिटीज एग्जिबिट करते हैं। सो हियर इज द वार्निंग अलार्म, जितना हो सके इन लोगों से डिस्टेंस बना के रखिए। नंबर 1, दे ओनली रिस्पेक्ट पीपल विथ पावर। वो लोग जिनके पास पावर, पोजीशन, स्टेटस, मनी है, सिर्फ उनको ही पूछा जाता है। रादर अगर किसी के पास इसमें से कुछ भी नहीं है या कुछ कम है तो उनको पूछा नहीं जाता, उनके ओपिनियंस मैटर नहीं करते, उनके सजेशंस मैटर नहीं करते। इफ दैट इज द केस, ट्रस्ट मी, इट इज अ वार्निंग अलार्म, आप गलत इंसान के साथ हैं। ना ऑब्वियसली अगर आप क्वीन ऑफ इंग्लैंड के साथ हैं तो आप डिफरेंटली बिहेव करेंगे एज कंपेयर टू जब आप अपने फ्रेंड के साथ हैं। वी डू अंडरस्टैंड दैट, बट अगर एक ही पोजीशन, एक ही लेवल पे होने के बाद भी, एक ही रिलेशन में होने के बाद भी, अगर आपका किसी से बात करने का, ग्रीट करने का, उससे मिलने का तरीका अलग है, देन यू कैन अंडरस्टैंड कि गड़बड़ है। I strongly feel the best way to judge this is, आप ये देखिए कोई अपनी सबॉर्डिनेट से कैसे बात करता है, उस बंदे से कैसे बात करता है जो शायद वेल्थ में, स्टेटस में, फाइनेंस में या पोजीशन में उससे कम हो। वंस यू सी दैट, अगर वो उसका नेचुरल बिहेवियर वैसा ही आता है जैसा शायद एक वेल्दी इंसान के साथ आता है या विद अ पर्सन हु हैज लॉट ऑफ पावर, then that is the normal character of a person। और अगर ऐसा नहीं है तो नंबर 2, they pretend to try to please everyone। वो सबको खुश रखना चाहते हैं। किसी ने कुछ बोला, हाँ जी हो जाएगा, कल चलते हैं, हाँ जी जरूर चलेंगे, अरे तू तो मेरे घर आ रहा था, अरे हाँ जी जरूर आऊंगा, जब पॉसिबल हो हाँ जी जरूर होगा, ऐसा ही होगा और ये होके रहेगा। यूजुअली ऐसे लोग बात करने में बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं बिकॉज वो किसी भी बात पे आपको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करते, दे आर फ्रेंडली विद यू, दे आर रादर ओवर फ्रेंडली एट टाइम्स, बट लॉन्ग रन में वो मोटिवेटेड ही नहीं होते कि वो आपकी किसी बात को एग्री कर पाए, या फिर उन्होंने इतने लोगों को कमिटमेंट्स किया होता है कि किसी ना किसी को तो डिच करना ही पड़ता है। ऐसे लोग भी फेक कैटेगरी में आते हैं because ideally they are not showing their identity, they are just trying to please you। और प्लीज आप सिर्फ एक लेवल तक कर पाओगे या सबको नहीं कर पाओगे। Hence that's another category of fake people around you। Number 3, they desperately seek attention। ऐसे लोगों को अटेंशन बहुत अच्छी लगती है, उनके सारे एक्ट्स, उनकी बातें, उनके जेस्चर्स ज्यादातर इसलिए होते हैं क्योंकि जब उनको लोग प्रेज करते हैं, उनके बारे में अच्छा बोलते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है। नाउ जब ऐसा होना बंद हो जाए, मतलब किसी भी एक्टिविटी के लिए अगर उन्हें प्रेज ना किया जाए, उन्हें अच्छा ना कहा जाए, या ये ना कहा जाए अरे वाह इसने तो मेरी बहुत मदद की थी, ये तो बहुत अच्छा बंदा है, ये तो मेरे हर बर्थडे पे आता है, जब ऐसी चीजें नहीं होती तो उनका मोटिवेशन लेवल कम हो जाता है एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली वो काम भी नहीं करते, वो सारे एफर्ट्स डालने बंद कर देते। एक जेन्युइन फ्रेंड आपकी तब हेल्प करेगा जब आपको जरूरत होगी, ना कि तब जब उसको प्रेज मिलेगी। सो वो लोग जो सिर्फ प्रेज के लिए, सिर्फ वाहवाही के लिए, सिर्फ अच्छा दिखने के लिए काम करते हैं, वो भी फेक लोग ही हैं। Number 4, they gossip and talk behind your back। ना बहुत से लोग बातें तो करते हैं, यहाँ एक कहावत है ना,
कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बिल्कुल, लोग तो कुछ कहेंगे ही, बट क्या वो बातें आपकी इमेज, आपकी पर्सनालिटी को डैमेज कर सकते हैं? आई एम श्योर एज अ ह्यूमन वी मेक मिस्टेक्स, मिस्टेक मुझसे हुई होंगी, बट अगर मेरा दोस्त या मेरा सर्कल जिसमें मैं बैठती हूँ उस बात को मुझसे ना डिस्कस करके किसी और से बोलता है, तो भाई वो तो फेक ही है। फिफ्थ, they disappear when you need them the most. That's right. चाहे वो आपकी सक्सेस पार्टी हो, चाहे आपका हार्ट ब्रेक हो, या कोई ऐसी चीज जिसमें सिर्फ और सिर्फ वो आपको हेल्प कर सके, लोग ऐसे वक्त पे डिसअपियर हो जाते हैं when we need them the most. जब हम उनसे डिस्कस करते हैं कि यार शायद मुझे तेरी जरूरत पड़ेगी, हाँ भाई डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं हूं ना, अरे मुझे एक कॉल करियो, और शायद जब आप कॉल करो तो वो कॉल पिक ही ना करें, क्योंकि उन्हें पता है आप किस वजह से कॉल कर रहे हो। वेल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कोई ना कोई तो अभी आपके दिमाग में भी आया ही होगा। वेल, बिना उसका नाम जाने नेक्स्ट ट्रेट देखते हैं। सिक्स्थ, दे अवॉइड क्वेश्चंस अबाउट देमसेल्व्स। जब भी आप इनसे कुछ पूछेंगे, चाहे वो पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो या प्रोफेशनल, चाहे वो हो भाई तुझे इंक्रीमेंट मिली कि नहीं मिली, कितने परसेंट मिली, नो आंसर। अरे यार तूने बताया था तेरी फैमिली लाइफ में कोई प्रॉब्लम था, सॉल्व हुआ कि नहीं, नो आंसर। जब आपको कोई आंसर ना मिले बल्कि उसी बात को चेंज करके आपसे क्वेश्चन पूछे जाने लगे, चाहे वो एक गेम की फॉर्म में हो, चाहे वो मस्ती में हो या फिर रियल सेंस में, then understand you are with the wrong person. वो आपको अपनी कोई लाइफ बताने में इंटरेस्टेड नहीं है, rather as a digger वो आपसे बातें निकलवाने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। So I'm sure जो ट्रेड्स हमने आज डिस्कस करे हैं उसमें से कुछ ना कुछ आपने अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में जरूर देखे होंगे। प्लीज कमेंट इन द सेक्शन बिलो कौन से ऐसे ट्रेड्स हैं जो आप अपने सर्कल, फ्रेंड सर्कल, रिलेटिव सर्कल में सबसे ज्यादा देखते हैं। एंड नाउ यू नो हाउ टू डील विद दीज पीपल बेटर। ऑल द बेस्ट।